इस स्टोरी की डिमांड हमारे सब्सक्राइबर पीएस गेमिंग नाम से एक सब्सक्राइबर ने की थी, तो चलिए स्टोरी पर चलते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसा मंदिर जहां आप अपने किसी मृत व्यक्ति की आत्मा से संपर्क कर सकते हो? ये कहानी है एक माँ की जो अपने मरे हुए बेटे की आत्मा से बात करने पहुंचती है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर के एक गांव क्राडू में। क्या अरुणा अपने मरे हुए बेटे संपर्क कर पाएगी? कौन सा राज छुपा है उस मंदिर के पीछे? आखिर किसकी है वो आत्मा जो मरे हुए व्यक्ति से संपर्क कराती है? क्या वो आत्मा अरुणा की मदद करेगी या होगा कोई खौफनाक मंजर? जानने के लिए देखिए दहशत और खौफ से भरा ये पूरा वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम अरुणा, प्रमोद और उनकी बेटी कुसुम को भोपाल से क्राडू गांव जाते हुए देखते हैं ताकि अरुणा अपने बेटे कार्तिक की आत्मा से बात कर सके। पर प्रमोद ने उसे काफी समझाया कि मरे हुए लोग वापस नहीं आते, पर अरुणा ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और उसकी जिद के आगे प्रमोद को उसकी बात माननी पड़ी। और वो पहुंच गए क्राडू, जहां गाड़ी का ड्राइवर राजू कहता है कि साहब ये है भूत मंदिर। गांव वालों का ऐसा मानना है कि इस मंदिर के एक दरवाजे के पीछे एक आत्मा रहती है जो लोगों को अपने किसी मृत व्यक्ति की आत्मा से संपर्क कराती है। पर प्रमोद उसे चुप रहने को कहता है और कहता है कि ये सब अंधविश्वास है, तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ। भाई उस गांव में पहुंचने के बाद अरुणा एक पंडित के साथ उस भूत मंदिर में जाती है, जहां पंडित अरुणा को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने के लिए बोलता है और कहता है कि ये काम तुम्हारी और तुम्हारे परिवार के लिए जानलेवा भी हो सकता है। पर अरुणा कहती है कि मैं किसी भी खतरे को उठाने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पंडित कहता है तो ठीक है, पर इसके लिए कुछ दान दक्षिणा लगेगी। जहाँ अरुणा उसे कुछ गहने देती है और पंडित कहता है कि इस मंदिर में एक द्वार है जिसके पीछे है आत्मा लोक, तुम्हें वहां पूजा करनी है। पर ध्यान रहे उस आत्मा से बात करते समय वो आत्मा कितना भी गिड़गिड़ाए, रोए, चीखे, पर तुम्हें वो दरवाजा नहीं खोलना, नहीं तो वो आत्मा सबको मार डालेगी। और दोनों उस द्वार के पास पहुंच जाते हैं और अरुणा पूजा करके अपने बेटे को पुकारने लगती है और तभी वहां तेज हवाएं चलने लगती हैं और उस दरवाजे में हलचल होने लगती है। और कार्तिक अपनी माँ को आवाज लगाता है और कहता है कि माँ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, मुझे अपने साथ ले चलो मम्मा। और अरुणा उस दरवाजे को खोलने लगती है जहाँ वो पंडित बार बार कह रहा था कि उस दरवाजे को मत खोलो, वो तुम्हारा बेटा नहीं, एक दुष्ट आत्मा है, एक छलावा है, चलो यहाँ से। पर अरुणा उस पंडित को धक्का मारकर उस दरवाजे को खोल देती है, पर उस दरवाजे के पीछे तो कोई नहीं था। जहाँ पंडित कहता है कि मूर्ख औरत, वो एक दुष्ट आत्मा है, एक छलावा है, अब वो तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालेगी। और पंडित वहां से भाग जाता है। और जब अरुणा मंदिर से बाहर निकलती है तो वो आत्मा भी उसके साथ साथ चलने लगती है। वहीं अगली सुबह जब अरुणा तैयार हो रही थी तो आईने में उसे कार्तिक की आत्मा दिखाई देती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां कोई नहीं था। और वो जैसे ही उठती है तो कार्तिक वहीं बैठा था। वहीं प्रमोद अरुणा को समझाता है कि अब हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, पर अरुणा कहती है कि मैं कार्तिक को लिए बगैर नहीं जाने वाली, मैंने उससे कल रात बात की है। पर प्रमोद इस बात को नहीं मानता और कल सुबह होते ही यहाँ से चलने का कहता है और ड्राइवर से कहता है कि हम कल सुबह 7 बजे यहाँ से निकल रहे हैं। और तभी अरुणा को कार्तिक दिखाई देता है और वो उसके पीछे पीछे चली जाती है और काफी दूर जाने के बाद उसे कार्तिक दिखाई देता है और कार्तिक अरुणा को अपने पास बुलाता है। भाई रात को जब सभी खाना खा रहे होते हैं तो अरुणा कहती है कि प्रमोद तुम ठीक ही कह रहे थे कि हमें घर वापस चले जाना चाहिए, मैं समझ गई हूँ कि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। और तभी अचानक से घर की लाइट चली जाती है और तभी लाइट वापस आ जाती है, पर थोड़ी ही देर बाद लाइट अपने आप ही ऑन ऑफ होने लगती है और कुसुम देखती है कि स्विच अपने आप ही ऑन ऑफ हो रहे हैं, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और कहती है कि पापा पापा वो स्विचेस अपने आप ही ऑन ऑफ हो रहे हैं। पर अरुणा कहती है कि बेटा ये तुम्हारा वहम है। और तभी अरुणा को कार्तिक स्विच ऑन ऑफ करते दिखाई देता है और वहां से गायब हो जाता है। और उसी रात प्रमोद अरुणा से कहता है कि मैं भी कार्तिक से उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि तुम, पर हमें अब ये मानना होगा कि मरे हुए लोग वापस नहीं आ सकते, हमें अब लाइफ में आगे बढ़ना होगा हमारी बच्ची के लिए। जिसके बाद दोनों सो जाते हैं
और तभी प्रमोद को कार्तिक अपने साथ सोते हुए दिखाई देता है, जिससे वो काफी डर जाता है। जहाँ अरुणा कहती है कि क्या हुआ, जहाँ कार्तिक कहता है कि वो बच्चा, पर अरुणा कहती है यहाँ तो कोई नहीं है, जरूर तुमने बुरा सपना देखा होगा। जिसके बाद फिर से दोनों सो जाते हैं, पर अरुणा अपने बेटे कार्तिक को अपने पास ही सुलाते हुए दिखाई देती है। और वहीं बाहर राजू भी सो रहा था कि तभी उसकी कार अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है। और जब वो देखता है कि कोई उसकी कार चुरा कर भाग रहा है तो वो उसका पीछा करता है। और जब ड्राइविंग सीट पर देखता है तो वहां कोई नहीं था। और तभी वो शैतानी कार्तिक की आत्मा उस ड्राइवर को भी मौत के घाट उतार देती है और राजू की लाश को उठाकर उसी द्वार के अंदर ले जाती है। वहीं अगली सुबह प्रमोद उस ड्राइवर का इंतजार कर रहा था कि आखिर ड्राइवर चला कहाँ गया। वही कार्तिक अरुणा को हर जगह दिखाई देने लगा, वो इसके साथ खेलती भी और उसका बर्ताव भी बदलने लगा था। पर अब प्रमोद से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया कि आखिर तुम अकेले किससे बात करती हो और सुबह होते ही कहाँ चली जाती हो, सच सच बताओ वरना हमारा रिश्ता खत्म। जहाँ अरुणा आखिरकार ये बता ही देती है कि मैं कार्तिक से मिलने जाती हूँ, वो हमारे साथ ही रहता है, मेरे साथ खेलता है, मेरे साथ खाता है, मेरे साथ सोता है। पर प्रमोद उससे कहता है कि कार्तिक 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 तुम पागल हो गई हो, तुम्हें कहा ना कि मरे हुए लोग वापस नहीं आते, अब बहुत हो गया, हम कल ही यहाँ से वापस जा रहे हैं, समझी तुम। और उसी रात कुसुम को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं कि जैसे कोई कुछ खा रहा हो। और जब वो किचन में जाकर देखती है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। वो देखती है कि कार्तिक किचन में कुछ मांस खा रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर उसके मॉम डैड उसके पास आ जाते हैं, जहाँ वो कहती है कि मम्मा पापा मैंने कार्तिक को देखा, वो यही था। पर वहां तो कोई नहीं था, पर अरुणा को कार्तिक दिखाई दे रहा था। वहीं इस घटना की वजह से प्रमोद को भी कुछ गड़बड़ दिखाई देने लगी थी कि कुसुम को कार्तिक का दिखना, अरुणा के बर्ताव में चेंज आना, मुझे भी सोते हुए बच्चे का दिखाई देना, कुछ बात तो जरूर है। और जब अरुणा मंदिर का कहकर जब वापस घर आती है तो प्रमोद पूछता है कि तुम मंदिर तो गई नहीं थी, मैंने मंदिर में जाकर देखा था, सच सच बताओ कहाँ गई थी तुम। जहाँ अरुणा कहती है कि मैं भूत मंदिर गई थी कार्तिक से मिलने। और इसे सुनकर प्रमोद को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुमने एक आत्मा को बुलाकर अच्छा नहीं किया, हम उसे वापस भेजना होगा। पर अरुणा कहती है कि नहीं, मैं उसे वापस नहीं भेजूंगी, उसे अपने साथ रखूंगी। और तभी कार्तिक सबके सामने आ जाता है, जो दिखने में काफी भयानक लग रहा था, और वो कुसुम का गला दबाने लगता है। जहाँ अरुणा उसे छोड़ने के लिए कहती है और जब प्रमोद कार्तिक के पास जाता है तो वो उसका भी गला दबाने लगता है। जहाँ अरुणा कहती है कि कार्तिक छोड़ दो, अपने पापा को छोड़ दो। और तभी कार्तिक वहां से गायब हो जाता है। वहीं प्रमोद भी काफी घायल हो चुका था। वहीं सभी रात को ही निकलने का फैसला करते हैं। जहाँ प्रमोद कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, वो हमारा बेटा कार्तिक नहीं है, वो कोई दुष्ट आत्मा है, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब वो आत्मा हमारे पीछे पड़ गई है। और इसी बीच कुसुम उनसे आगे निकल जाती है और तभी वो पंडित भी वहां आ जाता है और कहता है कि मेरी लालच की वजह से वो आत्मा आजाद हो गई, उसने मेरी बीवी को भी मार डाला और अब वो तुमको भी मारना चाहती है। और फिर वो आत्मा इस गांव पर भी अपना कहर बरसाएगी, क्योंकि उस आत्मा की मौत की वजह इसी गांव के लोग थे और अब वो सबसे बदला लेगी। और यही हमें भूत मंदिर के उस द्वार के रहस्य का पता चलता है कि आखिर किसकी आत्मा उस द्वार के पीछे कैद थी। वो पंडित बताता है कि कई सौ साल पहले इस गांव में सूखा पड़ा था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। और तभी एक तांत्रिक ने कहा यदि सबसे बड़ी पापी की बलि दे दी जाए तो सूखा खत्म हो जाएगा। और तब गांव वालों ने एक खूंखार लुटेरे को पकड़ा और उसकी बलि देने का फैसला किया। और उस लुटेरी की बलि इसी मंदिर में इस दरवाजे के अंदर दे दी गई। और लुटेरी की बलि देने के बाद उसकी आत्मा भी गांव वालों की बलि लेने लगी। जिसके बाद जैसे तैसे करके उस तांत्रिक ने उस लुटेरी की आत्मा को इस द्वार में कैद कर दिया और कहा कि चाहे कुछ हो जाए ये द्वार खोलना नहीं चाहिए, नहीं तो उस आत्मा का कहर फिर से टूटेगा। और तब से आज तक किसी ने भी वो द्वार नहीं खोला, पर मेरे लालच की वजह से ये द्वार तुमने खोल दिया और वो आत्मा बाहर आ गई। उसी ने तुम्हारे ड्राइवर को भी मारा। जहाँ प्रमोद कहता है कि कोई तो रास्ता होगा उस आत्मा से छुटकारा पाने का।
जहाँ वो पंडित कहता है कि है और उसमें जान भी जा सकती है। इस दरवाजे का एक नियम है कि जिसने भी इस दरवाजे को खोला है वही उस दरवाजे को बंद कर सकता है, और तुमने उस दरवाजे को खोला है तो तुम ही उसे बंद कर सकती हो। हम मंदिर में जाएंगे, तुम अपने बेटे को आवाज देना, वो आत्मा आएगी और जैसे ही वो दरवाजे के पीछे जाए तुम दरवाजा बंद कर देना और नाल लगा देना। वो आत्मा कैद हो जाएगी। पर इसी बीच उन्हें याद आता है कि कुसुम कहाँ गई और वो उसे ढूंढने लगते हैं, और तभी कुसुम के चिल्लाने की आवाज आती है। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो कुसुम उन्हें दिखाई नहीं देती, लेकिन कुसुम के सैंडल अरुणा को दिख जाते हैं। जहां वो पंडित कहता है कि जरूर वो आत्मा कुसुम को मंदिर में ले गई होगी, हमें जल्दी जाकर कुसुम को बचाना होगा। पर तभी काफी तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं। पर जैसे तैसे वो मंदिर तक पहुंच जाते हैं, जहां वो आत्मा कुसुम को घसीटकर उसी दरवाजे में ले जा रही थी जहां वो पंडित अपने मंत्रों से उसे रोकने की कोशिश करता है। पर वो आत्मा उस पंडित को भी घायल कर देती है। जहां अरुणा भी उसे रोकने की कोशिश करती है, उसके सामने हाथ जोड़ती है, पर वो अरुणा को भी दूर फेंक देता है और प्रमोद को भी घायल कर देता है। और वो आत्मा कहती है, तुमने क्या सोचा मैं तुम्हारा बेटा हूँ? मैं छलावा हूँ, छलावा। बेटे का तो पता नहीं, अब बेटी से भी हाथ धो बैठोगे। और वो आत्मा कुसुम को भी दरवाजे के अंदर ले जाती है, जहां वो पंडित कहता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है कुसुम को बचाने का। ये लो मेरे खून से सना कपड़ा, मैं जैसे ही दरवाजा खोलूं तुम अपनी बेटी को आवाज देना और अपनी बेटी को निकालकर दरवाजा बंद कर देना, और खून से सने इस कपड़े को दरवाजे पर बांधकर इस नाल से बंद कर देना। लेकिन याद रखना, आवाज तुम्हें ही लगाना है। और वो पंडित उस दरवाजे को खोल देता है और अंदर जाकर कुसुम को बाहर धकेल देता है और दरवाजा बंद करने को कहता है, और अरुणा उस दरवाजे को बंद कर देती है। और इस तरह कुसुम की तो जान बच जाती है, पर वो पंडित उसी दरवाजे में फंसकर मारा जाता है और वो आत्मा भी कैद हो जाती है। जिसके बाद सभी भोपाल लौट आते हैं। और इस कहानी को साझा किया था पायल अग्रवाल जी ने, जो अरुणा की फ्रेंड थी। और इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको भूत मंदिर या हॉन्टेड टेम्पल ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फेयर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फेयर फाइल्स की एक और दहशत भरी खौफनाक स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।